अगर अगर तुमको किसी मर्द से पीछा छुड़ाना है या फिर उसको निकालना है अपनी लाइफ से, तो उसको बस एक बात बोलना। अगर वो तुम्हें लाइक वाइक कर रहा है तो उसको बस बोलो आई रियली लाइक यू एंड मुझे तुमसे शादी करनी है। बेटा ऐसा तेज भागेगा वो, ऐसा तेज भागेगा, लाइक ट्रेन से भी तेज भाग जाएगा वो। अरे मेरी मम्मी बीमार है, ओ शिट मैंने लोन ले रखा है, मेरे पापा ने लोन ले रखा है, मुझे बहुत मतलब घर की मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, XYZ। ऐसा तेज भागेगा ना बेटा, तुम निकल जाना वहां से बस। आज हम बात करेंगे पंकज की। अब पंकज भी मेरे जैसा तुम्हारे जैसा एक सीधा साधा बनता था, ठीक है। उसकी लाइफ में मस्त वो पैसे कमा रहा था, अच्छी जॉब कर रहा था, सब कुछ चिल पिल चल रहा था। 2 साल से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। हाँ तुमने सही सुना, 2 साल से उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। दोनों की कास्ट अलग अलग थी। एंड स्टार्टिंग में यही था कि मतलब लड़की बोल रही थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, एंड लड़का बोल रहा था मेरे पेरेंट्स भी नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है हम दोनों एक दूसरे के साथ बात करते रहेंगे एंड मान जाएंगे यार, ठीक है। नहीं मानेंगे तो भाग के शादी कर लेंगे। एंड उस टाइम पे लड़की भी एग्री कर रही थी। अब 2 साल हुए, ठीक है। अब एज बढ़ रही थी दोनों की, अब दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ रही थी। तो अब फैसला आ ही गया कि कमिटमेंट तो था ही, लेकिन अब थोड़ा सीरियस, ओके, रिलेशनशिप का मतलब शादी करने का फैसला आ रहा था। एंड अब शादी करने के फैसले में ना लड़के ने पूछा कि चलो अब शादी कर लेते हैं, तुम्हारे घर पे बताओ, मैं मेरे घर पे बताता हूँ। अगर नहीं माने तो फिर निकल जाएंगे, ओके, भाग के शादी कर लेंगे। क्या दिक्कत है यार, इतना मुश्किल थोड़ी है, ठीक है। ज्यादा पैसे लगते हैं बस, लेकिन भाग के शादी कर लेंगे। तो अब पंकज ने तो ये बोल दिया लड़की को, लेकिन लड़की ने घर पे बताया नहीं, ओके। 2 दिन गए, 3 दिन गए, 10 दिन हो गए, महीना गुजर गया, लेकिन लड़की ने बताया नहीं। पंकज ने बताया, लेकिन पंकज के घर वाले ने बोला नहीं। लेकिन इतना 1 महीना गुजर गया था, तो अब पंकज के घर वाले भी बोलने लगे ठीक है भाई कर ले तू, ओके कर ले, करनी है तो करना, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, इतना मना करने के बाद भी नहीं मान रहा है तो ठीक है। पंकज के घर वाले मान जाते हैं, लेकिन लड़की ने अभी भी अपने घर पे बताया ही नहीं। फिर पंकज भी उसे प्रेशर कर रहा है यार कि तू बता ना। तो अब वो लड़की बोल रही है नहीं यार एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि मुझे तेरे से शादी करनी है या तो फिर नहीं करनी। उसने ऐसा नहीं बोला कि मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने सिंपली ये बोला कि मुझे लगता नहीं है कि तू मेरे लिए सही है। बिकॉज इन 2 सालों में, ठीक है, बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारी फाइट्स हुई, एंड तू कभी भी मुझे ना ऐसा अच्छा फील नहीं करवा रहा था यार। एंड बार बार इतने झगड़े कैसे हो सकते कोई रिलेशनशिप में, ठीक है, ऐसा उस बंदी ने बोला। अब पंकज भी सोच रहा है यार मतलब ऐसा तो क्या हो गया, रिलेशनशिप में झगड़े तो होते ही रहेंगे ना, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि झगड़े होने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू मेनली है ना बहुत ज्यादा ये बताता रहता है हर बार कि प्लीज वापस आ जा, ओके, प्लीज मुझे चूज कर ले। एंड इसी वजह से हर बार मैं तेरी लाइफ में वापस आ जाती थी। तू मुझे बोलता रहा था कि अगली बार से नहीं होगा, दूसरी बार से नहीं होगा, चौथी बार से नहीं होगा, ठीक है, लेकिन हर बार यही सेम सिचुएशन बार बार आके अटक जाती थी। तुम्हारा बिहेवियर, ठीक है, पंकज ने बोला, मुझे बोला फिर कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आई। मैंने बोला कि तुम्हारा बिहेवियर, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन पर्टिकुलर थिंग। लड़की है ना मेरे भाई, स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में जो भी बोल रही है ना, वो उसके इमोशंस के बेसिस पे बोल रही है। आज वो इमोशनली जो भी फील कर रही है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, इसकी वजह से उसके जवाब में चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे वो देखती जाती है कि तुम एज अ इंडिविजुअल कैसे पर्सन हो, ठीक है, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज है। तुमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मेरे लिए ये प्रायोरिटीज है, लेकिन फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप में ऐसी वो प्रायोरिटीज को तुम इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे। एंड वो देख रही होती है, वो देख रही होती है कि आर यू रियली द मैन विच यू आर सेइंग टू बी, ठीक है, तुम रियली में वो मैन हो जैसा तुम बोलते हो, वैसे करते भी हो रियल लाइफ में, कॉन्ग्रुएंसी है तुम्हारे शब्दों में, ये सारी चीजें उसने, मतलब मैं तुम्हें पूछ रहा हूं, ये सारी चीजें हैं क्योंकि कहीं ना कहीं है ना निकल जाती है तुम्हारी लाइफ में से। एंड इसी वजह से दिक्कत आती है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि एज अ मैन बिहेव कैसे किया जाता है। तुम्हारी फ्रेम बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा नीडी हो जाता है, एंड उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। वो जाना चाहती है, तुम उसका एक पैर पकड़ लेते हो, दूसरे पैर से जाने की कोशिश करेगी, दोनों पैर पकड़ लेगा, ओके, रेंगने की कोशिश करेगी, फिर भी उसको उठाने की कोशिश करोगे। तो मतलब तुम उसको कैसे भी करके कुछ भी करके जाने देना ही नहीं चाहते। लेकिन मेरे भाई तुम किसी को रोक के नहीं रख सकते, पूरी जिंदगी भर तुम किसी को भी रोक के नहीं रख पाओगे, ओके।
आज नहीं तो कल वो चला ही जाएगा। तो सबसे पहले ये जो रोकने वाली टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी को बाहर निकालो। इफ समवन वांट्स टू लिव योर लाइफ ना, लेट हर गो, लेट हर गो। ये फ्रेम चाहिए, ये माइंडसेट चाहिए। ये माइंडसेट जब तक तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी ना, भूल जाओ, भूल जाओ कुछ भी हो पाएगा। ओके, मजाक नहीं कर रहा, भूल जाओ कुछ भी हो पाएगा। एंड तुम्हें अगर रियली में सीखना है ना कि कैसे अट्रैक्शन को बरकरार रखा जाता है, ओके, जिंदगी भर के लिए आखिरकार कैसे बरकरार कर रखा जाता है, तो इसके ऊपर मैं सिर्फ 97 रुपीज में एक लाइव वेबिनार ला रहा हूं, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम सीरियस हो तो ही ज्वाइन करना, ओके। एंड मुझे आशा है कि इससे तुम्हें कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। लेकिन अपनी लाइफ में बस यही है कि तुम इतने खो जाते हो लड़की के पीछे कि जिंदगी जीना ही भूल जाते हो। तो बस जिंदगी जीना मत भूलो यार। टाटा बाय बाय, सी या।